सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आध्यात्मिक संसार। आध्यात्मिक संसार इस क्षणभंग और भौतिक संसार में मनुष्य धन, समृद्धि एवं शक्ति से संबंधित सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का दम्भ कर सकता है। केवल एक बहुमूल्य वस्तु उसके हाथ में नहीं आ रही। जैसे जैसे वह अपने को सांसारिक वासनाओं व इच्छाओं में गहरा डुबोता जाता है, उसकी वास्तविक सुख शांति व अपने असली स्वरूप को जानने की इच्छा भी समाप्त होती जाती है। तो मनुष्य अपना सुख उन्हीं चीजों में ढूंढता है जो स्वभाव से ही नष्ट होने वाली। इस अज्ञान के कारण ही राजा व रंग, अमीर व गरीब सभी का जीवन दुखों व दुश्चिंताओं से भरा हुआ है। माया के जाल में फंसकर वह आवागमन के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। वो जीवन के इस लक्ष्य को भूल जाता है कि हमें अपने को उस परम चैतन्य सत्ता में लय करना है। तो महान सूफी संत ये बतलाते हैं कि दैवी प्रसन्नता व शांति अपने असली स्वरूप को जानने पर ही मिल सकती है। मनुष्य उस शाश्वत सर्वोच्च व चैतन्य विश्व चेतना का ही भाग है और अंत में हमें उसी में मिल जाना है। आत्म साक्षात्कार का यह आध्यात्मिक सफर बहुत लंबा व कठिन है। एक जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यात्रा केवल एक ऐसे सद्गुरु की कृपा व लगातार साथ से पूरी की जा सकती है जिसने स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। ईश्वर अपने द्वारा रचित सृष्टि के जीवों पर सदैव दया करता है। समय समय पर वह अपने देवदूतों को संतों के रूप में भेजता रहता है जो इस मार्ग पर चलने वालों को देवी प्रसन्नता व अपने असली स्वरूप का ज्ञान करा सके। तो जिज्ञासु को ये स्पष्ट रहना चाहिए कि इन बुजुर्ग संतों लालाजी साहब, चचा जी महाराज एवं उनके पुत्रों, विशेष रूप से राधा मोहन लाल जी वगैरह के जीवन दर्शन की सार्थकता केवल सूफी संतों के जीवन में उनके दर्शन के प्रकाश में ही समझी जा सकती है। उनके लिए सूफी मत अन्य विज्ञानों की तरह पढ़ाया जाने वाला एक दर्शन मात्र नहीं था। ये जीवन जीने का एक तरीका था जिसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जा सकता था या व्यवहार में लाया जा सकता था। तो यह जीने की ऐसी कला थी जिसमें जीवन को दैवी शांति व आनंद से भरने की क्षमता थी। सूफी शिक्षाओं के जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में पाई जाती थी। आंतरिक पवित्रता व हृदय के रूपांतरण के लिए उन्होंने इल्लत, किल्लत व जिल्लत को गले लगाया। अपने पीर और मुर्शिद गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने सूफी शिक्षाओं को जीवन में उतार कर ईश्वर को राजी व रजा में जीना सीखा। ईश्वर की राजी व रजा में जीना सीखा। उन्होंने संसार की क्षण भंगुरता व नाशवान प्रवृत्ति को अच्छी तरह समझकर यह अनुभव किया कि वास्तविक सुख इनमें नहीं है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही वो ईश्वर की इच्छा पर जीने लगे थे। तो सूफी संतों के अनुसार सत्य मार्ग के जिज्ञासु के लिए धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना केवल भ्रम पैदा करता है। इस मार्ग पर चलने वालों के लिए प्रबुद्ध आत्म यानी एनलाइटेंड सोल के मार्गदर्शन में ही हर स्तर पर स्वयं अनुभव करना पड़ता है। जिन लोगों को लालाजी साहब, फतेहगढ़ के महात्मा रामचंद्र जी महाराज, चचा जी साहब, महात्मा रघुवर दयाल जी और महात्मा राधा मोहन लाल जी, चचा जी महाराज के मंझले सुपुत्र से संबंध स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि किस प्रकार ये संत अपने सद्गुरु में पूरी तरह से लय थे और शांति, दैवी आनंद व साम्यावस्था की चैतन्य मूर्ति थे। ऐसे संतों का जीवन वृत्तांत एक कठिन कार्य है, क्योंकि प्राय ईश्वर के प्रतिनिधि अपने को दुनियादारी के बाहरी कलेवर में छिपाए रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हो जो उनके आंतरिक हृदय में झांक कर ये जान सके कि वह सदैव परमात्मा से तदाकार है। संतों के परिवार में जन्म लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनके सांसारिक व आध्यात्मिक क्रियाकलापों को बहुत नजदीक से देखा जा सकता है। लाला जी साहब, चचा जी साहब ने छोटी अवस्था में ही कई साधकों को बैत किया
उनके गुरु इस मार्ग के नक्शबंदिया मुजद्दिया मजरिया सिलसिले के खलीफा व उत्तराधिकारी थे। वे थे ख्वाजा मौलाना फजल अहमद नक्शबंदिया, फजल अहमद खान नक्शबंदिया मुजद्दिया मजरिया फिर अल्लाह। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ऐसी थी कि असंभव भी संभव हो जाता था। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के नए आयाम खोजे। दोनों बुजुर्ग संतों ने अपने गुरु के पास लगभग 16 वर्षों तक रहकर इस मार्ग की ऊंची चोटियों तक चढ़ाई की। अंत में सन 1907 में 30 नवंबर को मौलवी फजल अहमद खान साहब इस नश्वर शरीर को छोड़कर उस परम सत्ता में विलीन हो गए। जाने से पहले अपने आध्यात्मिक भ्राता ख्वाजा खासगान हजरत मौलाना अब्दुल गनी खान साहब मुजद्दिया मजरिया के समर्थ मार्ग निर्देशन में लालाजी साहब और चचा जी साहब को सौंप दिए। साथ ही इस मार्ग के अन्य उत्तरदायित्व भी उनको सौंप दिए। तो अपने अनुयायियों में वे मौलवी साहब के नाम से मशहूर थे। इन संतों ने मौलवी साहब का अपनी अंतिम श्वास तक आज्ञा का पालन किया और उनको अपना कुल गुरु मानकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को उन्हीं से बैत कराया। संतों की महिमा विचित्र होती है। इस नश्वर संसार से विदा होने से पहले वे अपने प्रिय शिष्यों को अंतिम उपदेश व मार्ग से संबंधित जरूरी हिदायतें अवश्य देते हैं। मौलवी फजल अहमद साहब ने तो भी लालाजी साहब व चचा जी महाराज को अपनी अंतिम यात्रा से पहले बुलवाया और एक शेर पढ़ा कि दमे वापसी बरसरे राह है, यारा अल्लाह ही अल्लाह है। तो इस संसार से रुखसत लेने का मेरा वक्त आ गया। जिस अल्लाह के घर से मैं आया था वहीं मुझे फिर वापस जाना। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। चारों ओर मुझे अल्लाह की ही उपस्थिति दिखाई पड़ रही। इसके बाद उन्होंने निम्नलिखित हिदायतें दी जिन्हें की सख्ती से पालन करना था कि पीरी मुरीदी के चक्कर में ना पड़ना, अर्थात गुरु बनने में कोई गर्व ना महसूस करना और ना ही शिष्यों से बेजा सेवा लेना। मायावी प्रलोभनों से हमेशा अपने को दूर रखना, दुनियादारी में अपने को ना उलझाना, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को दिखाकर शिष्यों की संख्या ना बढ़ाना, नाम व शोहरत से दूर रहना, बिना किसी भेदभाव के शिष्यों को अपने बेटों के समान मानना, अपने सभी कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को निर्लिप्त भाव से पूरा करना। अंत में उन्होंने लाला जी व चचा जी साहिबान को उनके विशाल के बाद उनके आध्यात्मिक भ्राता मौलवी अब्दुल गनी खान साहब और गाँव के पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा। बगैर उनकी इजाज़त के वे कभी किसी के सामने अपने को इस इल्म का जानकार नहीं बताएंगे। ये हिदायतें केवल उन्हीं के लिए नहीं थी, उन्हें इस मार्ग पर चलने वाले सभी को पालन करना चाहिए। क्योंकि परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज एवं परम संत श्री रघुवर दयाल जी महाराज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्मे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी एवं नक्शबंदिया सिलसिले के आला बुजुर्ग थे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण कर्म धर्म को पूरा कराते हुए सांसारिक कार्यों के साथ आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कराकर सत्पुरुष के ध्रुव पद तक पहुंचाना था। तो श्रीमान चचा जी महाराज महात्मा रघुवर दयाल जी के अनुसार उनके पूर्व श्री वृंदावन लाल अजान बाबू को मुगलिया सल्तनत के मुगल सम्राट अकबर ने उत्तम योग्यता और वीरता के कारण चौधरी की उपाधि, राजसी योग तथा 555 गांव का क्षेत्र उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इस क्षेत्र को श्री अजान बाबू जी ने मैनपुरी जनपद में भूमि ग्राम के नाम से बसाया, जो वर्तमान में भौगांव के नाम से जाना जाता है। सन 1857 की घटनाओं के कारण भौगांव को अशांत घोषित कर दिया गया था। इस कारण से उनके कुल के संतान बाबा के पिता श्री श्री चौधरी हरबख्श राय जी भौगांव में सब कुछ छोड़कर कायम में चले गए और नगर के चुंगी अध्यक्ष के पद पर कार्य करने लगे। तो श्रीमान चचा जी की माता जी रामायण की परम भक्ति, उनके कोई संतान नहीं